अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल तुबाफात की लाइफ। और ये वाला जो व्लॉग है मैं बेसिकली ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि शिफ्टिंग से पहले का है ये। हम लोगों ने कुछ काम जो है ना उसी घर में जो है ना कर लिए थे। जैसे हमारे सोफ़े क्लीनिंग कराने थे, हमें वार्निशिंग करानी थी, ताकि साफ़ सुथरा जो है ना सब काम हो जाए। ये मैंने जो है ना ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल की थी, जो सोफ़े क्लीनर होते हैं ना, फेसबुक से मैंने बुलाए थे। तो ये लोगों ने सोफ़े क्लीन किए थे मेरे, और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर दिया था इन्होंने सोफ़ा। ये जो है मैं वेटिंग कर रही हूँ, सारे सामान देखें, वार्निशिंग भी हो गई थी। और बस हम लोग सारे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए नया था। पहले में तो हम लोग ही सब खुद ही सोफ़े वोफ़े साफ़ कर लेते थे। अब मसला है कि अब इतने महंगे हो गए हैं सोफ़े वगैरह कि अब हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने बोला भाई हम तो घिस घिस के धो देंगे, ऐसा ना हो लकड़ी फूल जाए पूरी अंदर से। तो इसलिए मैंने जो है सोफ़े क्लीनर करने वालों को मैंने बुला लिया था। इन्होंने पर सीटर जो है आई थिंक 200 रुपये लिए थे। दो दो चार दो छः दो आठ नहीं 300 रुपये लिए थे, सॉरी 300 रुपये पर सीट इन्होंने साफ़ किया था। ऐसे क्लीन कर दिए थे, सोफ़े नए लग रहे थे बिल्कुल। और फैलावा भी ज़्यादा नहीं हुआ था, ना पानी ज़्यादा निकला था, बस थोड़े से पानी से वो कर रहे थे। मशीन चलाते रहे और उससे जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। और जो है बस मैं ये देख रहा था, मैं बस अभी जस्ट ऑफिस से ही आया था, तो मैंने बोला चले आपसे ये भी शेयर कर लूँ। मैं अपनी वीडियो बना के मैंने रखी हुई थी, तो मैंने बोला चलें आपसे ये भी शेयर कर लूँ। अच्छा है, आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहते हैं सर्विस को तो यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छे इन्होंने नीट एंड क्लीन किए थे सोफ़े, बहुत अच्छे तरीके से किया था इन्होंने काम। ओके गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल तुबाफात की लाइफ। यहाँ देखिए आप, क्योंकि हम इतने थक चुके थे, खाना सामान पूरा पैक था, मेरी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हुई हुई है। और सामान वगैरह हम सब ऐसे ही थे, मतलब पूरा घर पैक्ड हो चुका था, थकन में इंतहा थी। और किचन का सामान सारा पैक था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो खुला हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये हमारी आखिरी रात जौहर में है, तो हम इसको तो थोड़ा सा जो है ना एंजॉय कर ले, क्योंकि अब जहाँ हम आपको शिफ्टिंग दिखाएंगे वहाँ रात के 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। जौहर जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है, बट जो मकसद है हमारा वहाँ से निकलने का, अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी दे। खैर, तो हमने खूब एंजॉय किया। और सुबह से जो हमारे खाने के बाद की जो मतलब बहुत ही भूख थी, उससे हमने जो है पूरा खाने से इंसाफ किया। देखिए घर की हालत कुछ इस तरह हुई भी है। ये हमारे घर का हाल है। जो घर मैं चमकाती रहती थी, तो उसको जो है हमने फिर इस तरीके से पूरा समेटा हुआ था। और समेटा हुआ क्या था, बस सामान पैक करना था। यादें बहुत सारी इस घर से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा वक्त भी देखा, अप एंड डाउन आए यहाँ पे, तो लेकिन बहुत अच्छा रहा सब कुछ। ये देखिए मैंने यहाँ पे जाते जाते भी चाय वगैरह का तमाम चल ही रहा था, बच्चों को नाश्ता कराना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें चूल्हा वगैरह सब लगा हुआ मिला था। ओके, फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी हम आपको वो घर भी दिखाते हैं जहाँ पर हमने जो है पहला कदम रखा था। और कुछ खुसूसियात उसकी ऐसी थी जिसकी वजह से मुसीबत मुतासिर होकर हमने उस घर को ले लिया था। लेकिन वो घर अब वो घर ऐसा था, कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं उसमें। देखें, आए हमारे साथ, चले आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जैसे ही हम इस घर में आए ना, सबसे पहले तो ये खिड़की, और इस खिड़की से ये गैलरी, इस चीज़ ने हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। और हमारे लेने का सबसे पहला डिसीजन यही बना कि यार नहीं, बालकोनी एक तो तीनों बेडरूम में थी और माशाल्लाह से हवादार थी। लेकिन आप घर देखिए कितना डटी हुआ है। हमने बहुत 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 मेहनत की इस घर को क्लीन करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे। वॉशरूम का आप हाल देख सकते हैं कि वॉशरूम कितना डटी हुआ है। ये एक और बालकोनी थी, और हवा इस वक्त ऐसी आ रही थी जबकि बहुत हब्स हो रहा था पूरे एरिया में, कराची में उसमें बहुत हब्स चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हवा बहुत शानदार चल रही थी इस घर के अंदर। तो ये एक मेन रीज़न हमारा बना इस घर को लेने के लिए कि ये घर कुशादा है, बड़ा है और हवादार है। फिर ये कि ये कलर हो जाएगा तो और थोड़ा नीट हो जाएगा। ये मेरी सास का बेडरूम है और ये उनका वॉशरूम था, लेकिन अब फिर इसके ऊपर बहुत काम हुआ और कुछ इसकी शक्ल निकल के आ गई थी। ये उस वक्त था जब हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हो रहा है, लेकिन फिर हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और इस पे कलर वगैरह हुआ। तो अब हम आपको इसके आफ्टर का भी दिखाएंगे कि इसके बाद अब हमारे रहने के काबिल जब ये घर हुआ है तो इसका रिजल्ट कैसा आया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी हो? वेलकम विद माय चैनल तुबाफात की लाइफ। तो यार आज हम लोग नए घर में आ चुके हैं। ज़रा आप रुकिए, मैं 1 मिनट में आपको वीडियो बताता हूँ कि अपना कैसा हाल हुआ हुआ। ये देखिए गाइस, और ये हमारे दादी का रूम है। ये देखें, ये पूरा बना हुआ है। हमारी गैलरी, ये हमारी गैलरी है, ये दादी लोग की गैलरी है, लेकिन हम लोग की सेम गैलरी है। बाहर से भी दिखता है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गैलरी है और ये हमारा रूम है। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जो दरवाज़ा है ना, आपने देखा धब धब खुला नहीं था, वहाँ हमारी अलमारी लगी हुई है, इसलिए
हम लोग नहीं रहा। चलो जरा हाय कर दो, हाय बोलो ना, मोहम्मद हाय करो। तो गाइस कैसे हैं आप? तो मैंने बोला था मैं आप थोड़ी देर में मिलता हूँ, तो मैं मिल चुका हूँ। ये देखो मोहम्मद सलाम कर रहे हैं आपसे, अस्सलाम वालेकुम बोलो। हाँ, और मैं अभी आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखिए हमारा काम, ये बैग भी टंका गया है और अब हम लोग जाने वाले हैं अपने रूम को दिखाने। हमारा रूम भी तैयार हो चुका है, उनको फटाफट। और ये तो अभी ये भी तैयार हो चुकी है फटाफट। और अब चलते हैं, ये भी फटाफट, वो भी फटाफट। चलो 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 मूविंग। और ये भी फटाफट तैयार हो चुका है, अब एंट्री होने वाली है। सो गाइस अब हम लोग जो है शिफ्टिंग हो चुकी थी हमारी, ये सामान अनपैक कर रहे थे। बेसिकली मैंने जो है एक कंपनी को हायर किया था, एजेंसी थी, डेल्टा मूवर के नाम से थी। आई थिंक डेल्टा मूवर ही थी, मैं नाम आपको सही से बता दूंगा। उसमें होता है वो हर चीज़ खुद पैक करते हैं, खुद जो है पैक करके अनपैकिंग भी करते हैं। मतलब ये उन्होंने पैक किया हुआ था सारा सामान मेरा, कहाँ ये क्रॉकरी थी मेरी, बाकी तो पूरे बेड हर चीज़ को पैक किया था उन्होंने। मतलब हर चीज़ रैप हुई हुई थी, एक एक चीज़ सेफ्टी के साथ आई थी मेरी। ये देखिए रैपिंग में खोल रहा हूँ सारी, ये सारा कांच का सामान इतने अच्छे तरीके से पैक किया था उन्होंने। और मेरे हिसाब से उन्होंने पैसे भी बहुत रीज़नेबल लिए थे, क्योंकि जो है मैंने जो है जो पठान लोडर्स होते हैं ना उनसे भी बात की थी मैंने, वो बहुत पैसे मांग रहे थे। लेकिन जब मैंने ये सर्विस वालों से एक बात की तो इन्होंने एक नॉर्मल पैकेज मुझे बताया सारे सामान का, तो बहुत अच्छा था। अभी हम थोड़ी छोटी चीज़ें जो है अनपैक कर रहे हैं, मतलब चीज़ें निकाल रहे हैं। देखिए कॉटन बने हुए हैं, मतलब उसी दिन उन्होंने पैक किया और उसी दिन हमें शिफ्ट किया और उसके बाद सारा सामान अनपैक किया। जितना भी बड़े बड़े सामान थे ना सारे अनपैक कर दिए थे। वो ये भी कह रहे थे कि ये छोटा छोटा सामान भी वो अनपैक करके जगह पे लगा देंगे, लेकिन हमें ये कंफर्टेबल नहीं लगा, बल्कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल था। हम अपनी सेटिंग से अपना सामान अपनी जगह पे रखते हैं। तो इसलिए जो है हम लाजमी सी बात है, ये चीज़ें तो हमें ही पता है ना किस तरीके से रखनी है, वो तो बस रख के और चलते बनेंगे। तो इसलिए हमने ये प्रेफर ही यही किया कि हम ये खुद ही सेटिंग करेंगे। और हम इस कदर थक चुके थे ना, यकीन करें 3 दिन लगातार हम लोगों ने अनपैकिंग की है और हम बहुत थक चुके थे। मतलब रोज़ सुबह उठ रहे थे तो रोज़ फैला हुआ, रोज़ सुबह उठ रहे थे रोज़ सुबह फैला हुआ। और इतना तो घर साफ़ करने में इतना टाइम लग गया, यकीन करें। स्वीपर आया है, स्वीपर ने सारा काम किया, फिर हमसे जितनी मेहनत हुई वो हमने की। तो मतलब बहुत ज़्यादा थके। ये डिवाइडर जमा रहे थे हम लोग, क्योंकि ये एक तरफ हो जाती है ना कांच की चीज़ें, तो फिर सुकून हो जाता है, थोड़ा सिमटा हुआ लगता है। ये मेरे सारे वाइन ग्लासेस हैं, मतलब ये बहुत जद्दी पुश्ती है वाइन ग्लासेस हैं हमारे। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पैक की थी उन्होंने, एक चीज़ भी हमारी डैमेज नहीं हुई थी। ये बच्चे खेलने में लगे हुए देखें और हम काम करने में लगे हुए। बस बहुत अच्छा टाइम रहा शिफ्टिंग का। थक ज़रूर गए थे हम लोग, लेकिन अब ये है कि हम लोग अब सेट हो चुके हैं। व्लॉगिंग मेरी अब आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी मुहर्रम भी हो गए हैं शुरू। तो यहाँ जहाँ हम हैं, हम लोग बेसिकली सदर में आ गए हैं, सदर में शिफ्ट हुए हैं सुभान के स्कूल की तरफ बिल्कुल। तो सदर में तो आपको पता है मुहर्रम के अंदर किस तरीके के हालात होते हैं, सब बंद होता है। तो इस वजह से मेरी व्लॉगिंग भी आजकल नहीं आ पा रही है। मैंने बोला ये मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग था, वो चले मैं अपलोड कर दूं, ताकि एटलीस्ट मेरे चैनल जो है चलता रहे। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बस दुआ किया करेंगे जो और जिस मकसद के लिए हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस पर हम कामयाब हो जाएं।
बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब लोग मुझे जो है इंकरेज करते हैं, या मैं अपने बच्चों की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट ऐसी देखती हूँ जिस मकसद के लिए इतना हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतना सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें अगर एक स्टेप भी हम ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत दिली खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत वसूल हो गई है। तो आप लोग सब जो है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरे लिए बहुत दुआ करा करें। आप लोग, मुझे पता है आप लोग को बहुत डीएम्स आते हैं कि हम व्लॉगिंग नहीं आ रही है, हम आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग हमें इतने शौक से देख रहे होते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें ऐसी पैक की थी उन्होंने, अल्लाह से खोलते खोलते भी इतना थक गए थे हम कि इतनी और रोज इतना कड़ाकेदार। कचरा बाहर जा रहा था। यकीन करें पहले दिन से जो हमारा कचरा शुरू हुआ ना गत्तों का, अल्लाह पहले दिन भी इतना कचरा मैंने फेंका। और यहाँ की बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप रात में कचरा रख दो डस्टबिन के पास, सुबह ऐसा लगेगा कि वो कचरा था ही नहीं। और मैं इतना कचरा रख रहा था, लगातार 4 दिन तक जो है कचरा मैं रखता गया और गत्ते नहीं ख़त्म होके दे रहे थे। इतना फर्स्ट क्लास पैकिंग की थी इन्होंने और बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में थी वो। मैंने जब लोडर जो पठान वाले होते हैं ना, उनसे मैंने जब पूछा था ना ट्रक वालों से, तो वो जो है मुझसे बहुत पैसे मांग रहे थे। खैर बाकी सारी डिटेल मैं आपको ज़रूर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक माई चैनल, सब प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा होम टूर दूंगा अपना इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप लोग और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। टेक केयर।